बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी बिहार में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऊपरी में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत आयोजित एक जनसभा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से कहा कि इस बार किसी नेता के लिए वोट मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी नेता या राजनेता के लिए नारे मत लगाइए। उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों की इस धरती के सम्मान का एक ही नारा है, वह नारा है जय बिहार, जय जय बिहार। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, बस इतना चाहता हूं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से अभी बिहार में नेताओं का शासन है, उसकी जगह जनता का शासन होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, ना कि किसी भी नेता के लिए। किशोर ने जनसभा में मौजूद बिहार की जनता से कहा कि यह बिहार की बदहाली की अंतिम दिवाली और छठ है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में आप लोग जनसुराज पार्टी की सरकार को लेकर आए, तो इस सरकार में जनता का राज होगा, ना कि नेताओं का राज होगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से शुरू किया गया अभियान कोई वोट मांगने का अभियान नहीं है, बल्कि यह बिहार के बदलाव का अभियान है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कहकर गाली ना दे। पुपरी में हुई जनसभा में किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने पूरे देश का पैसा गुजरात में लगा दिया है। उन्होंने सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगा दी है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों को मजबूरन गुजरात जाकर मजबूरी करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार को लोग अपने ही राज्य में रहकर एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे काम को लेकर सरकारी अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं। किशोर ने जनता से वादे करते हुए कहा कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो हम बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधार नहीं देते हैं, तब तक 15 साल से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा में कोई कमी ना रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी। वहीं लालू यादव और अंबेडकर की वायरल तस्वीर पर जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को अपनी बात रखनी चाहिए। अगर उन्होंने अपमान किया है, पीके ने सिर्फ लालू यादव ही नहीं, उनके सहयोगियों से भी जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो जवाब दे। लालू यादव पर जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, लालू जी उम्रदराज व्यक्ति है, वे पैर पर पैर रखकर बैठते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बाबा साहिब अंबेडकर जी का अपमान किया तो इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। लालू जी से ज्यादा उनके सहयोगियों को लालू जी के इस व्यवहार पर जवाब देना चाहिए। खास तौर पर राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी क्या राय है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि वे कह सके कि लालू यादव ने गलत किया है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि बस इस पर क्या सोचते हैं। वो जगह जगह संविधान को अपने साथ रखते हैं,